अग्निकुंड समुद्भूत सूतो विमल मानस। सूत जी जो हैं उनका नाम ही सूत है। जैसे मनुष्यों में वर्णाश्रम व्यवस्था है, देवताओं में भी वर्ण व्यवस्था है। तो ब्राह्मण देवता बृहस्पति और क्षत्रिय देवता इंद्र की आहुति के सम्मिश्रण से वो उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए अयोनिज होने के बाद में मनुष्य के गर्भ से जन्म नहीं लिया उन्होंने, अग्निकुंड से भगवान ने ही सूत जी का अवतार लिया है ब्रह्मदेव के यज्ञ में। उनका नाम रोमहर्षण था, क्योंकि उनके जन्म लेते ही अवतरित होते ही सभी ऋषि महर्षियों के रोंगटे खड़े हो गए प्रसन्नता से कि कथा सुनाने वाला कोई बढ़िया महात्मा मिला है। तो बड़ी प्रसन्नता से उनके रोमांच हो उठे, इसीलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। अन्य पुराणों में, हरिवंश आदि में और वायु पुराण आदि में इनके जन्म का कुछ संकेत मिलता है। और श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास कराए थे पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी, तो उन्होंने इस पर एक बहुत बढ़िया लेख लिखा है। सूत जी के ब्राह्मण होने पर, वेद व्यास जी के शिष्य थे और व्यासपीठ के अधिकारी होने पर उन्होंने बहुत बढ़िया लेख लिखा है। अब पता नहीं कहीं छपी है कि नहीं, लेकिन जो फेसबुक इत्यादि चलाते हैं वो सब देख सकते हैं। अब श्री मैथिल जी से हमारे निजी संबंध अभी बढ़िया तो नहीं चल रहे हैं शास्त्रीय विषयों को लेकर, लेकिन विद्वान का सम्मान करना चाहिए और उन्होंने जो सही बात कही है उसका समादर होना चाहिए। तो इसीलिए हालांकि कुछ समय से वो हमारे प्रति प्रेम भाव नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी अगर कोई बात शास्त्र सम्मत है तो उसका प्रसार होना चाहिए। तो मैथिल गुरु जी के आप वचनों का आश्रय, जो शास्त्रीय भाषा को समझ सकते हैं, ऐसे विद्वज्जन आप लोग भी पढ़ सकते हैं, उनका लेख पढ़े भी होंगे बल्कि। तो सूत जी, वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, ये सबको शूद्र वर्णीय या वर्ण संकर इत्यादि समझते हैं लोग भ्रमवशात, लेकिन ये सभी विशुद्ध ब्रह्म तेज से उत्पन्न या ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण ऋषि थे। ऐसा चिंतन करना चाहिए, शास्त्रीय परंपरा यही कहती है। और इनके जन्म इत्यादि के पीछे बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो समाज में प्रचलित नहीं है, लोग जानते नहीं उन रहस्यों को, इसलिए भ्रम में पड़े रहते हैं। तो ये कथा कह रहे थे। अब कथा के मध्य जो है बलराम जी का पदार्पण हुआ। अब एक नियम यह है, व्यासपीठ है, तो व्यासपीठ पर आसीन व्यक्ति जब तक अपने व्याख्यान को पूर्ण न कर ले किसी अन्य को प्रणाम नहीं कर सकता है, चाहे उनके गुरु जी भी क्यों ना आ जाए, चाहे कोई बहुत बड़े संत या देवता भी क्यों ना आ जाए। क्योंकि हम नहीं हैं, हमारी पूजा थोड़ी हो रही है, वो व्यास पूजन होता है। सविप्रो व्यास उच्यते। वेद व्यास जी के शासन पर विराजमान वह शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति, कोई भी बैठ जाए तो नहीं, किसी को बैठने का ऐसे नहीं कि कोई भी उठकर बैठ गया, नहीं। जो शास्त्रीय अधिकार से युक्त विप्रजन है, विपश्चित जन है, उसमें भी स्त्रियां नहीं, केवल पुरुष वर्ग। पुरुष में भी सभी नहीं, जिसने विधि पूर्वक अपने संप्रदाय की परंपरा के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन भी किया और आचरण भी किया। ये नहीं यहाँ भागवत की और जाकर बोतल लेकर बैठ गए, वैसा भी नहीं। परंपरा से अध्ययन भी किया और उसका आचरण भी किया, तब वह सविप्रो व्यास उच्यते, उस विप्र की व्यास संज्ञा हो जाती है और वह व्यासपीठ पर बैठ सकता है। अब तो कमाने के चक्कर में कोई भी बैठ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अध्ययन भी दृढ़ होना चाहिए और आपका आचरण भी दृढ़ होना चाहिए। और अपनी काल्पनिक बात को आप नहीं कर सकते व्यासपीठ से। ये हमारी पीठ नहीं है, ये वेदव्यास जी की पीठ है। और वेदव्यास जी ने जो कहा, जो लिखा, चाहे किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत वो बात हो, किसी भी देवता की प्रधानता से हो, लेकिन कम से कम शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सनातन धर्म के किसी भी संप्रदाय की किसी भी शाखा से वह बात प्रमाणित होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत। काल्पनिक संप्रदाय नहीं कि आर्य समाज, गायत्री परिवार और ये सब कर लिए उधर। अभी स्वामी नारायण का विवाद बड़ा चल रहा है, और अपनी पूजा करा रहे हैं, हनुमान जी हमारे सेवक हैं, शिव जी हमारे सेवक हैं, ये सब में लगे हैं। और जो सच में भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कभी भी अपनी पूजा नहीं करवाई, है ना। स्वयं को परमात्मा नहीं, परमात्मा का भक्त ही कहा। जो ब्रह्मनिष्ठ, अद्वैतनिष्ठ वशिष्ठ सुखदेवादि भी थे, उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो। आराधना पद्धति में परमात्मा की ही उपासना का सभी संतों ने भी उपदेश किया है। यद्यपि जो संत भगवान के अभिन्न हो चुके, भगवान के ही समान उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनका मंदिर बना के और उनके नीचे शालिग्राम शिवलिंग रख के, अभी साईं का बहुत चल रहा है ना, कहीं साईं की मूर्ति में गणेश जी बैठे हैं, कहीं साईं के नीचे शालिग्राम और शिवलिंग है। और 50 साल से पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था ऐसा, लेकिन टीवी के चक्कर में सब देवते बने घूम रहे हैं। अब आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, जो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हुए, अब तो उनका परमपद हो गया। पिछले वर्ष हुआ, सितंबर ही महीना था ना, हाँ, वो कबरधाम ही धर्म संसद लगाए थे ना। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, लेकिन अब उस सौभाग्य का कितना आचरण करते हैं। तो किसी संप्रदाय के कोई भी आचार्य हो, अगर उनका कथन और आचरण दोनों एक रके पर शास्त्र की विधि से प्रमाणित हो, तो उसका अनुसरण करना ही चाहिए, है ना। दोनों नेत्र जिसके ठीक हो, आचरण एक नेत्र है और ज्ञान एक नेत्र है। एक भी नेत्र अगर कमजोर हो जाए तो दृष्टि उतनी कृष्ण नहीं होती। कुछ तो दोनों से ही रहित हैं, फिर भी हमारी पूजा करो, हम ही सब कुछ जानते हैं, ऐसे दम्भ से युक्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए।